ऑप्शंस की बात जब आती है तो अपन दो तरह के ऑप्शंस मेजरली समझते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब इसमें ना बहुत सिंपल सी चीज़ है बट बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उनको डिटेल में समझते हैं कि ऑप्शंस होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमने ये समझा था कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के बेसिस पे इनकी वैल्यू डिटरमाइन होती है, कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की या किसी भी ऑप्शन की फटाक से। तो लेट्स से अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। हम कर रहे हैं बात बाइंग के पर्सपेक्टिव से। अब ध्यान से समझो, अगर मुझे बुलिश हूं मैं इस अंडरलाइंग एसेट पे, लेट्स से रिलायंस फॉर एग्जांपल, रिलायंस पे अगर मैं बुलिश हूं तो उसका मतलब रिलायंस के कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड इफ मुझे लगता है इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या मुझे इसे बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको मैं बाय करूंगा एज ऑफ नाउ, राइट? समझ में आ गया? पुट क्या होता है फिर? ऑपोजिट। अगर पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, पुट की वैल्यू कम होगी। तो अगर मान लो गिवन अ सिचुएशन, मुझे अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के बेसिस पे डिटरमाइन करना है कि मुझे क्या बाय करना चाहिए, तो अब मुझे आप बताओगे कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू अगर बढ़ी है तो आप कॉल बाय करोगे, पुट बाय करोगे? कमेंट जरूर करना नीचे। अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, और क्योंकि कॉल की वैल्यू बढ़ने वाली है इसके लिए मैं आज कॉल बाय करूंगा। क्लियर? इसका मतलब अगर अंडरलाइंग एसेट गिरने वाला है तो मुझे पुट बाय करना चाहिए। यस और नो? बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कम होगी, पुट की वैल्यू बढ़ेगी, एंड क्योंकि पुट की वैल्यू बढ़ने वाली है मुझे आज क्या बाय करना चाहिए? पुट। सर आज से शुरू हो जाते हैं एकदम बढ़िया से। मार्केट के अंदर जो स्टॉक लगा बढ़ने वाला है उसका कॉल बाय करके बैठ जाएंगे, जो स्टॉक लगा गिरने वाला है उसका पुट बाय करके बैठ जाएंगे। इट इज नॉट दैट इजी। अभी और चीजें आएंगी, ध्यान देना, बहुत ध्यान से। लेट्स टॉक अबाउट सेलिंग फॉर नाउ। सेलिंग में क्या होता है? ऑपोजिट चीजें अपन करते हैं, राइटिंग उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन राइटिंग में द थिंग इज कि लेट्स से मुझे पुट के साथ काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, और पुट के साथ काम कर रहा हूं और मेरा मार्केट गिर रहा है। बाइंग या सेलिंग? बाइंग। मार्केट बढ़ रहा है और मुझे पुट के अंदर काम करना है। पुट का वैल्यू तो गिरने वाला है, जिसका वैल्यू मुझे पता है कि कल परसों एक हफ्ते में गिरने वाला है, उसको मुझे आज बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? सेल करना चाहिए, राइट? कॉल की बात कर लेते हैं। लेट्स से मार्केट गिर रहा है और मुझे कॉल के अंदर कुछ करना है, तो क्या करूंगा मैं? बाइंग की सेलिंग? सेलिंग, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप। अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू कम होगा, कॉल का। तो अगर कॉल का वैल्यू कम होगा तो आज मैं क्या करूंगा? कॉल को सेल करूंगा। इस चीज का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अच्छे से, जिससे क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वरना, और इसमें बहुत कंफ्यूजन आगे भी होगा, बहुत ध्यान से देखना। हाँ, तो अब बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, उसके एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इस चीज में कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत स्टार्टिंग में। एक बार तुमको बाई चीज आई तो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो लेट अस से मेरा कोई अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है, उस अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ने वाला है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, इसी सेम अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू गिरने वाला है। समझ में आ गया? ठीक है भैया, समझ में आ गया। मुझे करनी है बाइंग या फिर मुझे करनी है सेलिंग। ये दो ही ऑप्शन है अपने पास मार्केट में, या तो बाहर बैठो या बाइंग करो या सेलिंग करो। आप मुझे अब बताओ, अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ने वाले केस में मुझे क्या बाय करना चाहिए? कॉल या पुट? कॉल। कॉल अगर मैं बाय करूंगा तो क्यों करूंगा? बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अंडरलाइंग एसेट बढ़ रहा है, कॉल का वैल्यू बढ़ रहा है, जिसका वैल्यू बढ़ रहा है उसको मैं बाय कर रहा हूं। सिंपल, ज्यादा लॉजिक नहीं। अंडरलाइंग एसेट गिरने वाला है, इट्स गोना फॉल। मुझे दिख रहा है मार्केट्स में बहुत टेरिबल कंडीशंस है। जो मेरा रिलायंस है, जो भी पर्टिकुलर मेरा अंडरलाइंग एसेट है जिसके बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसका वैल्यू गिरने ही वाला है फॉर श्योर। पुट बाय करूंगा, क्यों? इनवर्स रिलेशनशिप है। अंडरलाइंग एसेट गिरेगा, पुट बढ़ेगा, तो क्योंकि वो बढ़ेगा तो मैं वो बाय करूंगा। अब आ जाओ सेलिंग पे, इसका ऑपोजिट कि भैया उल्टा चलते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको। अंडरलाइंग एसेट गिरेगा तो मैं क्या सेल करूंगा? अंडरलाइंग एसेट गिरेगा तो मैं क्या सेल करूंगा? थिंक अगेन, थिंक द आंसर। अब बताना कि सही था कि गलत था। अगर अंडरलाइंग एसेट गिरेगा तो मैं पुट सेल कर दूंगा,
एम आई राइट और एम आई राइट? आई एम रॉन्ग। मैं पुट सेल नहीं करूंगा, मैं कॉल सेल करूंगा। कॉल सेल क्यों करूंगा? मार्केट गिरेगा, अंडरलाइंग एसेट गिरेगा, तो मेरा कॉल गिरेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जो गिरेगा बाद में उसको आज मैं हायर प्राइस पे सेल कर दूंगा। तो यहां पे अपने को कॉल को सेल करना है। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान से समझना। नाउ लेट्स से अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, बेसिकली रिलायंस बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो मुझे सेल क्या करना चाहिए? सोच लो थोड़ा सा। मुझे क्या कॉल सेल करना चाहिए? क्या आप बात कर रहे हो यार, अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा तो बाय भी कॉल करवा रहे हो, सेल भी कॉल, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, इधर अपने को पुट सेल करना है। क्यों? अगेन इनवर्स रिलेशनशिप। अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो पुट का वैल्यू गिरेगा, जिसका वैल्यू गिरेगा उसको मैं आज सेल करूंगा। द फाइनल मैट्रिक्स इज कि एसेट बढ़ेगा, बाय करना है कॉल, सेल करना है पुट। एसेट गिरेगा, बाय करना है पुट, सेल करना है कॉल। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू व्हेन इट कम्स टू द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब यार बाइंग करे कि सेलिंग करे? मार्केट गिर रहा है, अंडरलाइंग एसेट गिर रहा है, रिलायंस गिर रहा है। अब या तो मैं पुट बाय कर सकता हूं या मैं कॉल सेल कर सकता हूं। इन दोनों में से क्या करना है? बाइंग और सेलिंग में से क्या करना है? ये समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.